आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस की आखिरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक जो कुछ भी किया, इनवर्स फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड किया, इस तमाम का मकसद क्या था? इन तमाम चीज़ों का मकसद था कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। इक्वेशंस क्या चीज़ है? इक्वेशंस कोई प्रॉब्लम्स है, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उससे एक इक्वेशन बन जाती है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोगों ने कैंसलेशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक मेथड जो है वो मैट्रिसेस का भी है। हम लोग मैट्रिसेस की मदद से इक्वेशन बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ दो इक्वेशंस गिवन है, एक ये और एक ये। इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल पे पावर है, x पे भी पावर 1 है और y पे भी पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और ये किसी एक प्रॉब्लम की दो इक्वेशंस है, इसलिए हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ये सिर्फ 2 इक्वेशंस है। अगर 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, 5 इक्वेशन हो, 100 इक्वेशंस हो, उसको सॉल्व करने का जो बेहतर मेथड है वो मैट्रिसेस है। इसलिए ये इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे भी इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपकी बुक में दो मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड है उसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं। ये इन्वर्जन मेथड, इसकी मदद से हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ये जो दो इक्वेशन है, इसके ये कोफिशेंट है। यहाँ पे x का कोफिशेंट 2 है, y का कोफिशेंट 3 है। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसका कोफिशेंट 1 है, y के साथ भी कुछ नहीं है तो इसका कोफिशेंट भी 1 है। आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें ये कोफिशेंट लिखेंगे 2, 3, 1 एंड -1। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो इन वेरिएबल का होगा, x y का, उसको आप इस तरीके से कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप इस 2x, 2 और 3 को इस x और y से मल्टीप्लाई करें तो देखें यही इक्वेशन आएगी। आप इस सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। तीसरा मैट्रिक्स जो होगा वो इनका होगा। ये जो राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज़ है, -1 एंड 2, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस होगी। एक इक्वेशन को हम a का नाम देंगे, क्योंकि ये अननोन है। हमने ये x और y फाइंड करना है तो इसको कैपिटल X इस मैट्रिक्स को नाम देंगे। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स B का नाम दे देंगे, क्योंकि हमें इस x को यहाँ से हटाना है। x की वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ से हमें a को हटाना है, इस a को। तो जिस तरीके से हम लोग 2 को हटाने के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाता है। इसलिए इस a को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। a का इन्वर्स होगा a इन्वर्स, फिर आप लिखें a और x, b के साथ भी a इन्वर्स लिख लें। तो इसका मतलब है कि हमने बोथ साइड पे a इन्वर्स से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास a इन्वर्स और a आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह जाएगा? यहाँ पे ये x रह जाएगा, यहाँ पे a इन्वर्स और ये b। अब हमें इस x को फाइंड करने के लिए a इन्वर्स चाहिए। जब हमें a इन्वर्स फाइंड हो जाएगा तो फिर हम b की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए पहले आपको a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा।
ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है। तो 2, 3, 1 एंड -1। इस 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इससे आ जाएगा -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5। A determinant is equal to -5, which is not equal to 0. It means that this A matrix is non-singular matrix, so inverse is exist. इसका इन्वर्स हमें फाइंड हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 आता तो फिर ये सॉल्व नहीं होता, यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाता। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास -5। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास ए है। एडजॉइंट ऑफ ए में ये ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इन दोनों की जगह बदल जाएंगी और इन दोनों के साइन -3 एंड -1, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हम इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये है 1/-5 इंटू -1 -3 -1 एंड 2 एंड b हमारे पास ये है -1 एंड 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू -1/5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई -1, तो इससे आ जाएगा 1। इसको हम डायरेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 × 2 4 -1/5 1 - 6 -5 1 + 4 5। इसके बाद स्टेप में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ये जो 5 है -5, ये -5 को भी डिवाइड करेगा, यानी इसको हम नीचे इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। -5 के नीचे भी ये वाला -5 आ जाएगा और इस 5 के नीचे भी ये 5 आ जाएगा। तो जब -5 और -5 डिवाइड होंगे तो 1 आएगा हमारे पास, और जब 5 को -5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो लास्ट में ये जो x है ये तो असल में x एंड y है, तो हम क्या करते हैं, इस x को x एंड y हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड -1। तो हमें फाइंड हो गया कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दें, या अगर x की वैल्यू आप देखें यहाँ पे 1 पुट करें, 2 × 1 ये चेक करने के लिए, प्लस 3 × y की वैल्यू -1, तो 2 1s are 2 और 3 - 1 इज इक्वल टू -3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि हमारी ये वैल्यू ठीक है। अगर आप इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू हम -1 पुट करें, तो ये -y की वैल्यू -1 और ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि आपकी ये दोनों वैल्यू जो है वो ठीक है।
क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3। ये दो इक्वेशन हैं। अब इसका पहला मैट्रिक्स जो है इसके कोफिशिएंट का आएगा। ये वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है और ये 3, 1 2 2 3। दूसरा मैट्रिक्स जो होगा उसमें हम x एंड y लिखेंगे और तीसरे मैट्रिक्स में ये 105/2 लिखेंगे। इस मैट्रिक्स को a का नाम देंगे, इस मैट्रिक्स को x का नाम देंगे, इस मैट्रिक्स को b का नाम देंगे। क्योंकि हमें यहाँ से a को हटाना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स जहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इनवर्स जहाँ पे भी, a इनवर्स और a आपस में कैंसल और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले a डिटर्मिनेंट, इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 - 4 से आता है -1, नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है। एडजॉइंट ऑफ a में इन दोनों के जगह चेंज हो जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन प्लस से माइनस हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे -1 है, ये -1 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे, तो -1 यहाँ पे इस प्लस को माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, इस माइनस को भी प्लस कर देगा और इस प्लस को माइनस कर देगा। अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग इक्वेशन 1, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें a इनवर्स की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट की। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा और -1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे -3 रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। 2 × 1 2, -1 को जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2। 5 में से जब 3 माइनस होंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम होगा। जब 2 ये एलसीएम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 4 आएगा और जब इस 5/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 5 रह जाएगा। अब 2 4 - 5 से आता है -1 और नीचे 2 है, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 और -1/2। क्योंकि ये x तो असल में x एंड y है, यहाँ पे हमने इस x को x एंड y का नाम दिया है। इस वजह से यहाँ पे इस x की जगह हम x एंड y वो मैट्रिक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन को हमने पहले रीअरेंज करना है। ये -1 इस साइड पे आ जाएगा तो +1 और ये +3 इस साइड पे आ जाएगा तो -3। अब उसी तरीके से इसके कोफिशिएंट 1 -2 2 और 1, इसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, इस x y को दूसरे मैट्रिक्स में और इस 1 - 3 को तीसरे मैट्रिक्स में। ये a हो जाएगा, ये x है और ये b है, यानी ax इज़ इक्वल टू b। क्योंकि हमें ये a ख़त्म करना है यहाँ से तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, तो a इनवर्स और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, a इनवर्स b। अब हमने क्या करना है, a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 - 2 2 और 1। 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आएगा और ये -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे हमारे पास आता है 5। a इनवर्स फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है और एडजॉइंट ऑफ a में इन दोनों की जगह बदलेगी, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही 1 है, और -2 जो है प्लस हो जाएगा और ये 2
माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाता है। फार्मूला है यूजिंग इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये तमाम है, ये देखें हमने लिख ली, और बी की वैल्यू 1 और -3 है। 1/5 इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -3 से। 1 × 1 प्लस 2 × -3 -6 -2 × 1 -2 1 × -3 -3। 1 - 6 से आएगा -5 और -2 - 3 भी आएगा -5। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस 5 को इस -5 के नीचे भी लिखना है और इस दूसरे -5 के नीचे भी लिखना है। -5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो -1 और इससे भी आएगा -1। ये कैपिटल X असल में X एंड Y मैट्रिक्स है। X इज इक्वल टू -1, Y इज इक्वल टू -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे अब हम मेथड दूसरा यूज़ करेंगे और वो है क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स के लिए भी उसी तरीके से आपने क्या करना है, ये स्टेप्स को आप ज़रा नोट करें। उसी तरीके से आपने इसके जो कोफिशिएंट है 1 - 2 2 एंड -1, इसको आपने एक मैट्रिक्स में लिख लें, x एंड y को दूसरे मैट्रिक्स में, और 5 एंड 6 थर्ड मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स को हमने उसी तरीके से A आप कह लें, ये हमारे पास x है और ये B है। अब हमने इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसको हम D कह लेंगे। D असल में क्या चीज़ है, D हमारे पास इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ये A मैट्रिक्स है 1 - 2 2 - 1। D इज इक्वल टू 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें और इस -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इससे आ जाएगा -1 + 2 2 = 4, तो इससे आता है 3। अब हमने AX मैट्रिक्स फाइंड करना है। AX, अब AX मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे, A और साथ आप लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा x, इसको हम AX मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में AX मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स A है, इसका ये जो पहला कॉलम है 1 और 2, ये इसको आपने नहीं लिखना, बल्कि इस 1 2 की जगह आपने ये B मैट्रिक्स की वैल्यू 5 और 6 लिखनी है, और ये दूसरा कॉलम उसी तरह रहेगा -2 एंड -1। ये हमारे पास AX मैट्रिक्स है। अब इस AX मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसको हम D1 डिटर्मिनेंट कहेंगे, D1 कहेंगे। वो क्या होगा, वो इस AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, यानी 5 6 -2 एंड -1। तो D1 इज इक्वल टू 5 × -1 -2 × 6। ये आ जाएगा -5 माइनस एंड माइनस प्लस 6 2 = 12, इससे आता है 7। D1 मैट्रिक्स हमारे पास 7 आ गया, D1 डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने AY फाइंड करना है, जिस तरह हमने X फाइंड किया था, अब AY। अब AY मैट्रिक्स क्या होगा, AY मैट्रिक्स जो है वो असल में इसी A मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस आएगी। अब पहले हमने इसको चेंज किया था, अब इसको इसी तरह रहने दें
और ये जो -2 और -1 है, इसकी जगह अब आप ये 5 and 6 लिखें, ये 5 and 6। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, जिसको हम D2 कहेंगे। D2 वो क्या होगा, वो इस A y का डिटर्मिनेंट होगा, 1, 5, 2 and 6। D2 is equal to 1 multiply 6 minus 5 multiply 2। 6 1s are 6 minus 5 2s are 10, इससे आ जाएगा -4। अब आपने ये x एंड y फाइंड करना है, हमारा जो मतलब है वो तो इसको फाइंड करना है। तो x किस तरह फाइंड करेंगे, पहले x, तो x फाइंड करने के लिए आपने इस D1 को, यानी ax का जो डिटर्मिनेंट है D1 को, इस D के ऊपर जो a का डिटर्मिनेंट है उस पर डिवाइड करेंगे, इस D के ऊपर। तो D1 हमारे पास है 7 और D हमारे पास था 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू D2 बाई D, ये D2 और इस D को डिवाइड करना है। तो D2 हमारे पास -4 है और D 3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 7/3 एंड y की वैल्यू -4/3। अब इस क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3, ये दो इक्वेशंस हैं 5, 7, 3 एंड 1। इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, x एंड y को दूसरे में और 3 एंड 5 को थर्ड में। ये a है, ये x है एंड ये b है। अब हमने इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, जिसको हम d से शो करेंगे। ये हमारे पास 5, 7, 3, 1, इसका डिटर्मिनेंट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 से, तो 5 1s are 5 और 7 3s are 21, इससे आता है -16। अब हमें ax मैट्रिक्स फाइंड करना है। ax मैट्रिक्स में हम इस फर्स्ट कॉलम 5 एंड 3 की जगह ये वाली वैल्यूज़ जो है, ये 3 एंड 5 इसको लिखेंगे और 7 और 1 इसी तरह रहेगा। अब हमने इस ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, जिसको हम D1 कहेंगे। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 7 को 5 के साथ, इससे आता है -32। ये हमारे पास D1 इज इक्वल टू -32। अब ay मैट्रिक्स जो है, इसी a मैट्रिक्स में अब इस 7 1 के बजाय हम 3 एंड 5 लिखेंगे और ये 5 3 अपनी ही जगह पे रहेगा। अब हमने इस ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसको हम D2 कहेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 से, तो 25 - 9 इज इक्वल टू 16। अब आ जाएगा x फाइंड करना है, तो D1/D। x के लिए आपने इस D1 को इस D पे डिवाइड करेंगे, यानी -32 को -16 पे, तो इससे 2 आएगा। और y वैल्यू फाइंड करने के लिए D2 को D पे डिवाइड करेंगे। D2 की वैल्यू हमारे पास 16 है और हमारे पास D की वैल्यू माइनस है, ये हमारे पास ये प्लस है, इससे क्या आएगा -1। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 और 2 थे। अगले वीडियो में हम बाकी इसके जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे।